हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, कभी भी अपने सपने अपने बच्चों पे नहीं थोपना। जिस काम में अपने बच्चों की रुचि हो, आपके बच्चों की रुचि हो, वो काम उनको करने देना। जिस काम में बच्चों की रुचि होती है, जिस काम में बच्चों का मन लगता है, जो काम बच्चों को अच्छा लगता है, वो काम वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपका बच्चा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है और आप उसको फौज में भेजना चाहते हैं। किसी का बच्चा है, वो इंजीनियरिंग करना चाहता है और आप उसको डॉक्टरी करवा रहे हो या फिर स्पोर्ट्स में भेज रहे हो। तो ऐसे अलग ना करें, उनको डिफरेंट ना करें। यानी स्पोर्ट्स में जिस बच्चे की रुचि है, जिस बच्चे का शौक है, तो उसको उसी में जाने दें। वो उसमें ज़्यादा बेटर करेगा, ज़्यादा अच्छा करेगा। यानी कई माँ बाप होते हैं कि हम जो नहीं कर पाए, जैसे कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाई तो मैं सोचूंगी कि मेरे बेटा या बेटी वो इंजीनियर बन जाए, या मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो वो डॉक्टर बन जाए। मेरा सपना है कि मैं पूरा नहीं कर पाई तो मेरे बच्चे पूरा करेंगे। बिल्कुल नहीं, बच्चे जो करना चाहते हैं उनको वो ही करने दें। बच्चों की अपनी रुचि होती है, बच्चों के अपने सपने होते हैं, उन पे अपने खुद के सपने बच्चों पे मत डालो। जो हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जो कर पाए बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों को तो कम से कम सही से करने दें, उनको सही लाइन में जाने दें। अब उनकी रुचि अलग काम में है, हम उनको अलग काम दे देंगे तो वो बिल्कुल सही से नहीं कर पाएंगे और ना उनके सपने पूरे होंगे, ना हमारे सपने पूरे होंगे। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ। अब ये एक कहानी है बाप बेटे की, जो स्कूटर पे जा रहे होते हैं और चलते चलते साइड में एक कीचड़ होता है जहाँ पर कुछ बच्चे कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो उस बेटे के पापा बोलते हैं कि एक बार स्कूटर रोकना, और वो साइड में करके स्कूटर को रोक लेते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। तो कुछ लोग बोलते हैं, जो अंदर कीचड़ के अंदर थे, जो कुछ ढूंढ रहे थे, वो बोलते हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, हम ये सोने का फल ढूंढ रहे हैं। सोने के फल को यानी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाप ने सोचा, उसके दिमाग में आया, माइंड में आया कि अगर ये फल मेरे बेटे के पास हो तो बेटे के सपने, बेटे की ज़िंदगी तो बन ही जाएगी, इसके साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी। तो उस बाप ने क्या किया, बिना सोचे समझे उस बेटे को उस कीचड़ में धक्का मार दिया। तो बेटे ने खूब समझाया, खूब अपने पापा को समझाया कि पापा मेरी खुशी इसमें नहीं है, मुझे ये फल नहीं चाहिए, मेरी कोई रुचि नहीं है इस फल लाने में। लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, तुझे ये फल लाना है, इसमें मैं तेरी रुचि नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुझे ये लाना है तो बस लाना है। अब बेटे ने अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा दी और उसको फल को लेने के लिए कोशिश करने लगा। लेकिन जहाँ वो फल था, जहाँ बहुत कीचड़ था, दलदल था, तो वो धीरे धीरे दलदल में फंसने लगा, चिल्लाने चीखने लगा, अपने पापा से कहने लगा कि पापा मुझे बचाओ। तो पापा ने कहा बहाने बनाना छोड़ो, और भी लोग हैं वहाँ, वो भी तो फल लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी ला सकते हो, वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो बेटे की एक भी नहीं सुनी और धीरे धीरे करते वो बेटा उस दलदल में फंस गया, यानी नीचे चला गया और मर गया। अब जैसे ही बेटा दलदल में चला गया तो पिताजी रोने लगे, जोर जोर से चीखने लगे। वहीं पे बैठ के एक साधु महाराज आए, पूछे कि आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इस दलदल में फंस के मर गया। तो सारी बातें बताई। तो साधु महाराज ने कहा कि आपने लालच किया, आपने अपने बेटे की एक भी बात नहीं सुनी, आप बिना सोचे समझे और अपने बेटे को, जैसे दूसरे लोग जो कर रहे हैं, अपने बेटे को धक्का मार दिया और दलदल में उसको फंसा दिया। अब अगर आप सही से देखते और अपने बेटे की बात सुनते तो शायद आपका बेटा भी आज यहाँ होता और उनके सपने भी पूरे हो जाते। उसने कहा कि ये जो आप फल देख रहे हो, ये यहाँ फल नहीं है। तो पिता को थोड़ा सा गुस्सा आया, कैसे नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सोने का फल है। तो उन्होंने कहा ये फल यहाँ नहीं है, ये ऊपर पेड़ है, देखो साइड में, कीचड़ की साइड में पेड़ है, उस पेड़ पे ये फल है। अगर आपने थोड़ा सा भी सोचा होता, थोड़ा सा भी माइंड लगाया होता, थोड़ा सा लालच नहीं किया होता, तो आज शायद ये फल भी आपके बेटे के हाथ में होता और आपका बेटा भी जिंदा होता। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इस पूरी कहानी का सार यही है कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ आगे का देखे अपने बच्चों पे कोई भी सपना ना थोपे। अपने बच्चों की रुचि जरूर जाने और जो वो करना चाहते हैं वो उनको करने दें।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।